सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। सभी दर्शकों को मैं शालोम कहना चाहता हूँ और आज मैं उन भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने यीशु मसीह के स्वाद को अपने जीवन में कभी नहीं चखा। आज मैं जक्कई के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ और जक्कई का वर्णन हर क्रिश्चियन जानता है, कहानी को हर क्रिश्चियन जानता है, लेकिन इस वर्णन से जो लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में पाया जाता है, मैं उन सच्चाइयों को आज खोलना चाहता हूँ जिन्हें शायद आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। बाइबल एक कहानी नहीं है, बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है, गॉड्स वर्ड है। और जब मैं जक्कई के बारे में आज आपसे बात करूंगा तो जक्कई कैसे मिल रहा है यीशु मसीह से, कैसे बात कर रहा है यीशु मसीह से, कैसे उसका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह की सामर्थ से, और आप यीशु मसीह के भी प्यार को देख पाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन तो हैं लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को चख करके नहीं जाना। जक्कई एक यहूदी व्यक्ति था, व्यवस्था को जानता था, लेकिन अब्राहम की संतान होने के बावजूद भी वो अब्राहम की आशीषों और उसके अनुग्रह से वंचित था। ऐसी आपको न जाने कितने कैरेक्टर सुसमाचारों में मिल जाएंगे, लेकिन आज ये जक्कई आपसे बात करने जा रहा है। मैंने इन दिनों में देखा है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी का मुख्य कारण यह है कि वे परमेश्वर को, यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को चख करके नहीं जान पाए हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि यीशु मसीह का प्यार कैसा है, यीशु मसीह का उद्धार कैसा है, यीशु मसीह के पापों की क्षमा कैसी है, आज बहुत सारे लोगों को ये अनुभव ही नहीं है कि उनके पाप क्षमा हुए हैं। मैं आज आपसे उन मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जिन मुद्दों की मिसिंग होने के कारण, ना होने के कारण ही लोगों पर पहाड़ समस्याएं, बीमारियां टूट रही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं जक्कई की। एक और खबर, आपने कितने पाप किए हैं, कितने साल से आप पाप कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जैसे भी हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो कुछ किया है, जक्कई से जब यीशु मसीह मिल रहा था तो वो क्रूस पे नहीं गया था, लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे लिए अब उद्धार का काम पूरा हो चुका है। और जब आप यीशु मसीह के बलिदान को, क्रूस की सामर्थ को अपने जीवन में आज ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। गॉड वॉन्ट्स ए चेंज इन योर लाइफ।
तो जक्कई का वर्णन जो है वो 19 अध्याय में है लूका के, और यीशु मसीह यरीहो नगर में है। ध्यान दें, ये वो नगर है जो आश्चर्य कर्मों के वर्णन से भरा हुआ है, और यीशु जो है वो जक्कई को नहीं जानता है। यीशु मसीह जक्कई को इसलिए नहीं जानता है क्योंकि जक्कई से अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन देखिए घटनाक्रम कैसे बदल रहा है। जक्कई जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। दिस मॉर्निंग आई वॉन्ट टू टॉक टू रिच पीपल। धनी लोग बहुत कम परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं। यदि आप मेरे कार्यक्रम को आज देख रहे हैं और आप धनी हैं, धन आपको नहीं बचाएगा, वैभव आपको नहीं बचाएगा, आपका महल आपको नहीं बचाएगा, आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा। आप कितने ही धनी क्यों ना हो, कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना करते हो, कितनी बड़ी सैलरी आपको मिलती हो। जक्कई क्यों यीशु मसीह से मिलना चाहता है? उसके पास तो सब कुछ है। वो तो एक टैक्स कलेक्टर है, एक ऑफिसर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन लोग उसे पापी कहते हैं। कुछ तो कहूँगा आज। यू मे बी ए एजुकेशनल सिनर। हो सकता है आप पढ़े लिखे पापी हैं, हो सकता है आप धनी पापी हैं, हो सकता है आप प्रोफेशनल पापी हैं। जक्कई जो है वो रेस्टलेस है। जक्कई ने यीशु की चर्चा सुनी है और जक्कई यीशु को देखना चाहता है, मिलना चाहता है। एक ललक है, एक जिज्ञासा है, एक बेचैनी है। आज सबसे पहली मैं बात आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतर रही है। आपके घरों में आज जीसस आ रहा है। क्या सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या सिर्फ आई लव यू जीसस बोलते रहते हैं? क्या लगाव है आपका? आपने सत्य की खोज कैसे की? साधु सुंदर सिंह ने सत्य की खोज की। जो लोग ढूंढते नहीं हैं वे पाते नहीं हैं। आज हमारे देश के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे। आप कब प्रार्थना करेंगे? आप कब परमेश्वर को ढूंढेंगे? आप कब बाइबल पढ़ेंगे? जक्कई जो है वो रेस्टलेस हो गया है। दाऊद कहता है मेरा मन प्यासा है। आपको मालूम, जब तक मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं मिल जाती प्रतिदिन, तब तक मेरा मन अशांत रहता है। मैं एकदम दावे के साथ आज कह सकता हूं यीशु मसीह के नाम में कि जक्कई अशांत है। घूस लेता है, पैसे कमाता है, अधिकारी है, धनी है, यहूदी भी है, व्यवस्था को जानता है, लेकिन धर्म ने उसकी कोई सहायता नहीं की। आज वो यीशु से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ा है और बाइबल कहती है, तीसरे पद को देखिए, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कैसा है जीसस। यीशु कैसा है? मेरी आंख इस वचन पे आके टिक गई है। आप यीशु को दूर से जानते हैं या आप यीशु को नजदीकी से जानते हैं? आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को दूर से जानते हैं,
यदि वो नजदीकी से जान जाए जैसे पौलुस ने जान लिया, तो आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, ज्योति आ जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। आज जक्कई ने डिसाइड कर लिया है कि वो आज यीशु से मिलेगा, यीशु को वो देखेगा। ये देखने की जो प्रतिक्रिया है ये बड़ी ही स्ट्रांग है। यदि आप यीशु मसीह को आज देखना चाहते हैं तो आप उसको परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि परमेश्वर से मुलाकात करना है तो बाइबल में आप जीसस से मिल सकते हैं। आपको मालूम, मेरा अनुभव यह बताता है 95% से ज़्यादा ऐसे क्रिश्चियन हैं जिन्होंने बाइबल एक बार भी नहीं पढ़ी। कितने तो ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल खोली नहीं, इसीलिए तो वे परेशान हैं। परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दी? ताकि हम यीशु मसीह से मुलाकात करें, तो नज़दीकी से यीशु से मिलें। चौथे पद में लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब देखिए क्या जिज्ञासा है, नाटा है ये व्यक्ति, लेकिन गुलर के पेड़ पर चढ़ गया है। मैं आज गुलर के पेड़ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जक्कई के नाटेपन का प्रचार नहीं कर रहा हूं। जक्कई को ये देखिए कि जक्कई कितना बेचैन है, खोज में लगा हुआ है, ढूंढने में लगा हुआ है। इफ यू आर सीरियस विद गॉड, यदि आप परमेश्वर के साथ गंभीर हैं तो उस गंभीरता का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। और आप देखिए चमत्कार हो रहा है, जीसस आ रहा है, इतनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है, लेकिन यीशु गुलर के पेड़ के पास आकर के रुक गया है। और अब यीशु जक्कई का नाम पुकार रहा है। जो खोजते हैं, जो निकट आते हैं, जो वचन में आते हैं, जो संगति में आते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से लिपट जाते हैं, उनका नाम पवित्र आत्मा पुकारता है। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब जीसस ने मेरा नाम पुकारा। अब तो वो बार बार मेरे नाम को पुकारता है। मैं यीशु मसीह से केवल शब्दों में प्यार नहीं करता, यीशु मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ओ जक्कई झट उतरा, मैंने जान लिया है जक्कई, तू आज मुझसे मिलना चाहता है। जक्कई, मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूं। मैं कितने लोगों को कहता रहता हूं, भोर में उठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में बहन कांता के बारे में, जो खंडवा में रहती हैं। शायद वो भी मेरे प्रोग्राम को इस समय देख रही होंगी। उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा और वो प्रतिदिन अपनी ऑफरिंग को निकालती थी। आपको मालूम, 40 दिन का उपवास रखने के बाद उन्होंने मेरे ऑफिस में 28,500 रुपये की भेंट भेजी। मैं आश्चर्यचकित रह गया, ये मेरी मिनिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सी द लव, व्हाट आई लव। डू यू लव जीसस? यीशु मसीह रुक गया। आप परमेश्वर को अपने लिए रोक सकते हैं। चमत्कार आ रहा है, रूपांतरण आ रहा है, टेस्टिमनी आ रही है, परिवर्तन आ रहा है। जक्कई झट उतरा और यीशु जो कह रहा है उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 19
और उसका 5 पद, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, अवश्य है। आज टुडे आई वांट टू एम्फसाइज, अवश्य है, अवश्य है, अवश्य है। जब जीसस कह रहा है कि अवश्य है, तो आप समझ लीजिए डिवाइन अपॉइंटमेंट, परमेश्वर से मुलाकात करने का समय, परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का समय हो गया है जक्कई के लिए। जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज एक बात बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, यदि आपके घर में यीशु है तो आपको फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ब्रिंग जीसस इन योर फैमिली। यीशु मसीह के साथ सहभागिता करें। और यीशु कह रहा है तेरे घर में रहना अवश्य है। क्या आपके घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? क्या आपका घर यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र है? क्या म्यूजिक बज रही है आपके घर में? क्या गाना बज रहा है? क्या गॉसिपिंग हो रही है? मैं अपने घर में बहुत बातों पर ध्यान देता हूँ और हम इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। आप जानते हैं आप क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं क्यों कैंसर हो रहा है? आप जानते हैं क्यों कोरोना हो रहा है? आप जानते हैं क्यों आप कर्ज में हैं? आप जानते हैं क्यों सब कुछ डूब रहा है आपका? क्योंकि गॉड नहीं है, मिसिंग हो गया है जीसस। और 6वें पद में लिखा हुआ है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। आनंद से, वंडरफुल। यीशु मसीह को आनंद से घर में लाएं। आपको मालूम है यीशु मसीह सबके घर में रह भी नहीं सकता, नॉट एट ऑल। यीशु मसीह उन्हीं के संग रह सकता है जो उससे प्यार करते हैं। आज के प्रसारण में मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, रिलेट योर लाइफ विथ जीसस, हैव फेलोशिप विथ जीसस। आनंद के साथ जक्कई जो है उसे अपने घर ले आया। जक्कई के मन में जो बेचैनी है, जक्कई के मन में जो प्रार्थना निवेदन है, जक्कई के मन में जो बोझ है, उसका उत्तर आ रहा है। और यीशु जक्कई के घर चला गया, लेकिन लोगों ने कहा अरे ये तो पापी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे बारे में गॉड क्या सोचता है, जीसस क्या सोचता है, पवित्र आत्मा क्या सोचता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, घूस तो लेता है जक्कई, लेकिन आज वो पल आ गया है, वो क्षण आ गया है कि वो यीशु मसीह को और नज़दीकी से देख ले। आपको सच बताता हूँ, आपकी लाइफ उस समय ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जब आप यीशु की संगति में आएंगे। इसी बात का तो हमारे देश में अभाव है, इसी बात का तो अभाव हमारी कलीसियाओं में है। मेरा दिल रोता है, कितनी बार कितने लोगों के लिए मैंने पश्चाताप किया है। आज जीसस भीड़ को छोड़ करके जक्कई के पास आ गया है, उसके घर में आ गया है। तू कितना पाप किया है जक्कई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तू कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तू नाटा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तू सुंदर नहीं है, कोई बात नहीं। तेरा दिल मेरे लिए प्यासा है। आज मैं तेरे घर आ गया हूं,
और जक्कई क्या कह रहा है, इसको कहते हैं डिवाइन अपॉइंटमेंट। परमेश्वर का डिवाइन अपॉइंटमेंट आ गया है। आज वो दिन है, उद्धार का दिन है, सामर्थ का दिन है, आशीष का दिन है, चंगाई का दिन है। व्हाट ए डे, क्या दिन है। और जक्कई देखिए क्या कह रहा है, जक्कई ने खड़े होकर, आई वांट टू अंडरलाइन, खड़े होकर, बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है जक्कई, आदर से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, और यीशु को देख करके कह रहा है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जीसस ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति को पा करके जक्कई पश्चाताप करने लगा। आप जानते हैं आपकी ब्लेसिंग क्यों रुकी हुई है, आपको अशांति का जीवन क्यों झेलना पड़ रहा है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सच्चे मन से लोग पश्चाताप नहीं करते। आज जब आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने पापों के लिए रोएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। और जक्कई ने एग्जैक्टली यही काम किया। और वो कह रहा है कि यदि किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। केवल पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन वो चीजों को, लाइफ को बदलना चाहता है, बदलाव का स्वागत कर रहा है, जीवन रूपांतरित हो रहा है। एक कदम और आगे जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन जक्कई का नया जन्म हो गया। वाह, यहां लिखा नहीं है कि वो बॉर्न अगेन हुआ, लेकिन जीसस ने उससे क्या कहा, जरा देखिएगा। वहां जीसस ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। पश्चाताप जैसे ही हुआ, मुझे लगता है जक्कई के फेस पर एक प्रकाश आ गया होगा, एक आउटलुक बदल गया होगा। यीशु ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा होगा, जक्कई बदल गया है, जक्कई अपने पापों को मान रहा है, चौगुना फेरने की बात कर रहा है। अब उसे पैसे से लगाव नहीं है, अब उसे लगाव मुझसे है। डू यू लव जीसस? क्या आप शब्दों में यीशु मसीह से प्यार करते हैं या सचमुच यीशु मसीह से प्यार करते हैं? उद्धार आ गया है, घर का वातावरण बदल गया है। आज इस घर में, आज मैं ये कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण उद्धार है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपकी क्यों रुकी हुई है, आपको मालूम है? आप कर्ज में क्यों फंसे हुए हैं, आपको मालूम है? कहीं ना कहीं पूरे सेटअप में जीसस नहीं है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पापों से पश्चाताप किया, उसे पिता ने अंगूठी पहना दी, बछड़े मारे गए, कपड़े पहना दिए। क्या परिवर्तन है! जब पश्चाताप आता है, उद्धार होता है, आपको पवित्र आत्मा मिलता है, आपका नया जन्म होता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी उनको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ उसका कारण, क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करते। आपको एक ऐसी भाषा यूज करनी है और सच्चाई के साथ। गॉड लव्स ट्रूथ, परमेश्वर सच्चाई से प्रेम करता है। जैसा भी मैं हूँ, मुझे यीशु जानता है, और जब मैं पश्चाताप करने लगता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में वास करता है। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपके लिए। जक्कई बदल गया,
आप भी बदल जाएंगे। एक रूपांतरित जीवन जीने का प्रयास करें। थैंक यू जीसस। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस जमाने के लोग जक्कई को बहुत तुच्छ दृष्टि से देखते थे। शायद भीड़ में वे लोग थे जिन्होंने से जक्कई ने पैसे लिए होंगे, लेकिन आज जीसस ने जक्कई से ये नहीं कहा कि तू पापी है। यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसको खुद पता चल गया कि उसका पाप क्या है। आज मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरे नौजवान, मेरी बेटी, मैं आज उन भाई बहनों से बात कर रहा हूं। अपने अंदर के कैरेक्टर को देखिए, अपने अंदर के पापों को देखिए और उसे आज यीशु मसीह के नाम में लहू से धुल जाइए। दाऊद कहता है, तू मेरे अपराधों को जानता है, मेरे अपराधों को जानता है। जब तक आपको ये महसूस न हो जाए कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तब तक यीशु को पुकारते रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ, यदि आज के प्रसारण में आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं अपनी अनुग्रह की किताब आपको बिल्कुल मुफ्त में स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दूंगा। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। हम आपके संग प्रार्थना करेंगे और आपको हम अपनी संगति में शामिल करेंगे, आपसे बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपके घर में यीशु हमेशा हमेशा के लिए वास करे। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। शालोम।